नारुतो एनिमे का सबसे इमोशनल सीन जहां मिनाटो और कुशिना अपनी जान दे देते हैं बेबी नारुतो के लिए। लेकिन एक सवाल जो शायद आपने कभी सोचा ही नहीं होगा, नवजात नारुतो वहां पे था ही क्यों? तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं नारुतो के ऐसे सीन के बारे में जो शायद सबने देखा है, लेकिन उसमें एक ऐसा प्लॉट होल छुपा है जो शायद आपने नोटिस भी नहीं किया होगा। और अगर नोटिस किया भी है तो आज मैं इसको ब्रेक डाउन करके एक ऑल्टरनेटिव एंडिंग के साथ समझने वाला हूँ। और बिलीव मी, ये थियरी थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकती है। चलो पहले याद करते हैं वो रात कोनोहा पे अटैक हुआ। ओबिटो द मास्क मैन सीधा कुशिना के पास आता है क्योंकि उस वक्त कुशिना 9 टेल्स की जिंचुरी की थी। डिलीवरी के बाद वो वीक थी, सीलिंग लूज हो गई और कुरामा निकलने का परफेक्ट चांस मिल गया। मिनाटो आ जाता है, फाइट होती है। मिनाटो कुरामा को टेलीपोर्ट करके एक ओपन फील्ड पे ले जाता है। वहां कुशिना भी आती है। एडमैंटाइन चैन से कुरामा को बाइंड करती है और बेबी नारुतो भी वहीं होता है। फिर वो इमोशनल सीलिंग सीक्वेंस और पेरेंट्स सैक्रिफाइस कर देते हैं। अब लॉजिक से सोचो, न्यूबॉर्न बेबी को एक बैटलफील्ड जोन में लाना क्यों? कुशिना का वहां आना समझ आता है। उजुमाकी क्लैन की सीलिंग स्किल्स, एडमैंटाइन चेन्स और इमोशनल रीजंस। लेकिन नारुतो को वहां लाना प्योर टैक्टिकल नॉनसेंस है और इससे कई सारे सवाल उठते हैं। और हमने शुरू में भी देखा था कि नारुतो और कुशिना सोने सेफ हाउस में थे, तो फिर बेबी को बैटलफील्ड में खींच के लाने का क्या लॉजिक? ऑनेस्टली मुझे तो लगता है यहाँ किशिमोटो सेंसी सिर्फ एक काम चाहते थे, नारुतो को तुरंत जिंचुरिकी बनाना, चाहे उसके लिए थोड़ा प्लॉट को सैक्रिफाइस करना पड़े। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ओबिटो का डर था, इसीलिए फैमिली को अलग नहीं छोड़ा होगा। लेकिन भाई, ओबिटो ऑलरेडी कामुई में चला गया था और मिनाटो ने उसको काफी हर्ट भी किया था। मतलब इमीडिएट थ्रेट तो वहां नहीं था, इसीलिए ये बात फिट नहीं बैठती। थोड़ा सोचते हैं, हो सकता है मिनाटो का फ्लाइंग राइजन मार्क दोनों के क्रेडल पे था, इसीलिए दोनों एक साथ टेलीपोर्ट हो गए। या शायद ओरिजिनली एक हॉस्टेज सिनारियो सोचा था ओबिटो के साथ, लेकिन चेंज कर दिया। पर ऑनेस्टली जितना सोचता हूँ उतना लगता है कि ये एक राइटिंग कन्वीनियंस थी, क्योंकि टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, एक बेबी को वहां रखना बैटलफील्ड में एकदम रिस्क है। क्योंकि अगर नारुतो वहां होता ही नहीं तो या तो मिनाटो खुद जिंचुरिकी बनता या फिर कुशिना अपनी रिमेनिंग लाइफ से कुरामा को वापस सील कर देती। अब सोचो, अगर ये ऑल्टरनेट एंडिंग होता, मिनाटो बेबी नारुतो को किसी सेफ जगह रखता या किसी अनबू वॉल्ट में और बैटलफील्ड में कुशिना को लेके आता सील करने के लिए। कुशिना अब भी वीक थी तो वो उजुमाकी वाइटैलिटी का यूज करके अपनी लाइफ को कुछ 5 मिनट एक्सटेंड कर लेती और उजुमाकी सीलिंग टेक्निक यूज करके अपनी रिमेनिंग लाइफ फोर्स और सीलिंग चक्र का बड़ा पोर्शन मिनाटो में डाइवर्ट कर देती और स्टेबलाइज कर देती। और मिनाटो को भी इनफ एक्स्ट्रा चक्र मिल जाता हैवी लॉन्ग सील परफॉर्म करने के लिए बिना रीपर डेथ सील यूज किए। अब डेड रीपर डेथ सील की जगह मिनाटो एक मॉडिफाइड 8 ट्राइग्राम स्टाइल सीलिंग यूज करता। हम इसको कहते हैं रिवर्स्ड होस्ट बाइंडिंग। इस सील को वो कुशिना की एडमैंटाइन चेन से कंबाइन करके कुरामा का चक्र को अपने अंदर सील कर लेता। अब मिनाटो कुरामा का जिंचुरिकी बन जाता, फुल कुरामा उसके अंदर, बट लॉक टू एक्सेस लेवल्स। कुशिना लाइफ एक्सटेंशन यूज करने के बाद मर जाती। नारुतो सेफ रहता उस सेफ हाउस में। अब दोनों पेरेंट्स सरवाइव नहीं करते, पर नारुतो का चाइल्डहुड एक कंप्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन में जाता। शायद वो जिंचुरिकी बनता ही नहीं और एक नॉर्मल बचपन जीता, जैसा हमने इन्फिनिट त्सुकुयोमी में देखा था। अब मैं ये नहीं कह रहा कि किशिमोटो सेंसेई का गलती है। नारुतो हमेशा एक मास्टरपीस रहेगा, लेकिन छोटे छोटे डिटेल्स जैसे ये हमें सोचने पे मजबूर करते हैं कि अगर बस थोड़ा सा अलग होता तो शायद स्टोरी एकदम डिफरेंट होती। तो दोस्तों, आप बताओ, आपको क्या लगता है? क्या नारुतो को स्टार्टिंग में ही जिंचुरिकी बनाना सही था, या मिनाटो और कुशिना कोई और प्लान बना सकते थे? क्या ये प्लॉट होल है या सिर्फ हम ज्यादा सोच रहे हैं? और अगर आप राइटर होते, आप कौन सा प्लान चूज करते? कमेंट में बताओ, क्योंकि मैं जेन्युइनली आपके थॉट्स पढ़ना चाहता हूं।